आपके 12th चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, रेडियस दे रखी है, एंगल दे रखा है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, या ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। दूसरा पूछना है आपके चाप की लंबाई, आपको पूछते हैं क्वेश्चन में चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क भी बोल सकते हो। इनको ज्ञात करने के फॉर्मूले क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180, या चाहो ऐसे भी लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, ये तो है एरिया ऑफ प्राइम, एरिया ऑफ सर्कल थीटा अपॉन 360, या आप ऐसे लगा सकते हो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन 360। जैसे अभी हमें यहाँ ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। ये इसी के ही ये भाग है दोनों। अब कैसे, ये है आपके सर्कल, ये जो पूरा भाग है, पूरा भाग का है आपके सर्कल का भाग है। इस पूरे का फॉर्मूला क्या है आपके पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला है आपके पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे इसमें से पूरा नहीं लेना है और मुझे केवल इतना सा ही लेना है, ये वाला भाग ही लेना है। पहले मैंने पूरा लिया था तो 360 अपॉन 360, 360 में से मैंने पूरा 360 ले लिया था, इसलिए दोनों कट गए थे और आपके फॉर्मूला केवल यही था। अब आपको पूरा नहीं लेना है, इसमें मुझे केवल ये एंगल ही लेना है, थीटा, मतलब कोई भी एंगल, एंगल का वैल्यू आप x मान सकते हो, थीटा ऐसे एंगल के हिसाब से लिखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। आप यहाँ कुछ भी a b c d कुछ भी लिख सकते हो, और एंगल के लिए से थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ जो कोण है, देखो हम पूरा नहीं ले रहे हैं, हम कितना ले रहे हैं, 360 में से कुछ भाग ले रहे हैं। ये कुछ भाग ये आपके क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके सेक्टर, त्रिज्यीय खंड ये कहलाता है। तो जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है वही आपके एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। सर्कल में पूरा कंप्लीट एरिया लेते हैं और सेक्टर में केवल जितना आपको चाहिए उतना ही। जैसे खाने में रोटी आप पूरी लेते हो तो पाई आर स्क्वायर, आपको भूख नहीं है, रोटी अगर कम लेते हो, इतना सा ही भाग लेते हो, तो फिर आपके पाई आर स्क्वायर है ही है। 360 में से आपको जितना चाहिए वही लेंगे। जैसे हमें केवल यहाँ पर 60 डिग्री एंगल चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा आपके 60 डिग्री आ जाएगा, 80 चाहिए 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब कितना आएगा, कितना लिया आपने, ये हमें मालूम नहीं है, इसीलिए फॉर्मूले के हिसाब से थीटा लेते हैं। अगर यहाँ 60 होगा तो ऑटोमेटिक 60 आ जाएगा, यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 लिख देंगे। तो इसके जगह हमने एंगल का वैल्यू नहीं रखते, इसको हम क्या रख दिया, थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके हिसाब से एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का। इसी प्रकार आपके सर्कमफेरेंस, देखो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है आप जानते होंगे, ये सर्कमफेरेंस मतलब ये लाइन, इस लाइन, ये जो चारों ओर जो लाइन है सर्कमफेरेंस है, इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। देखो मुझे पूरा लाइन पूरा चाहिए तो क्या आएगा आपके 2 पाई आर, जिससे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना सा ही भाग चाहिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मतलब वही पूरा चाहिए तो आएगा 360 अपॉन 360 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, इतना से चाहिए, तो 360 मुझे कितना चाहिए, केवल जितना एंगल है, ये एंगल का वैल्यू ही मुझे चाहिए। तो 360 पूरी लाइन है, इससे मुझे क्या चाहिए, इसमें से मुझे थीटा चाहिए। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो जो ये फॉर्मूला है
अगर हम पूरी सर्कमफेरेंस लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब पूरी परिधि लेंगे तो 2 पाई आर, और उसका कुछ भाग लेंगे तो उससे पूरा इतना सा भाग को क्या कहते हैं, चाप की लंबाई, ये चाप है मतलब आर्क है, ये क्या है आपके आर्क, और इस आर्क की लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क या चाप की लंबाई। पूरा लेने पर आता है 2 पाई आर, उसका कुछ हिस्सा लेंगे तो आएगा 2 पाई आर है ये 360 में से जितना भाग लेंगे वो ऊपर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों एक ही है। आपके एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, रेडियस दे रखी है और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है या आपकी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। अगर आपके डायमीटर दे रखा है तो क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। डायमीटर मतलब ये पूरी लाइन क्या कहलाती है, डायमीटर, और ये आधी लाइन क्या कहलाती है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये कहलाती है आपकी रेडियस। तो जो भी है इसका हाफ कर लेंगे तो आ जाएगी आपकी रेडियस, और पूरा लेंगे तो क्या आएंगे आपके डायमीटर। अब तो क्वेश्चन कैसा आता है, ये तो आपको फॉर्मूला समझा है, फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं। आज क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियस 14 सेंटीमीटर या डायमीटर 28 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। अगर डायमीटर दे रखा है इसको हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, आधा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके रेडियस आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल पूछ सकते हैं या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वर्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं और वर्त की परिधि भी पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि बताओ वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब एरिया ऑफ सर्कल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दे रखी है 14 × 14, काट दो 2 टाइम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा आपके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर देंगे सबको, 2 × 14 28 × 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है वर्त की परिधि या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी हो गई आपके 14 और 14 रखो, 7 है तो 7, 10 है तो 10, 8 है तो 8, जो है वो यहाँ पर रखना है। इससे में डिवाइड आएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4, 22 4 जा 88, 2 दूनी 4, 22 और 81, यहाँ आएगा केवल आपके सेंटीमीटर। तो अगर आपकी रेडियस दे रखी है, तो क्वेश्चन में अगर रेडियस दे रखी है तो ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, परंतु अगर ये नहीं दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी है, और अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे, जैसे यही आपको दे दिया जाए कि एरिया ऑफ सर्कल या वर्त का क्षेत्रफल, ये आपके दे रखा है 616, ये दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो वर्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर = 616। अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर स्क्वायर = 616, इधर चल जाएगा, क्या होगा, आर स्क्वायर = 616 इंटू 7/22, कितने टाइम जाएगा इसमें आपके 2 टाइम, फिर 8 टाइम, 22 2 जा 44, 44 पीछे बच गए आपके 17, 22 8 जा 176, मतलब कितना आएगा आपके 196। स्क्वायर हट गया, यहाँ आगे लिख सकते हो, स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग गया आपके स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा आपके 14, वापस इससे ये निकाल दिए। अब कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एरिया ऑफ सर्कल 616 और हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वर्त की परिधि फाइंड करनी है, तो पहले ये फॉर्मूला लगाकर हम पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे, फिर ये रेडियस के सूत्र में से जमा लेंगे और फिर ऐसे ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी ये दे रखा है और ये फाइंड करना हो
जैसे ये दे रखा है आपके, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वर्त की परिधि, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये दे रखा है आपके 88। इसका फॉर्मूला क्या है, ये दे रखा है और आपको फाइंड करना है एरिया। तो पहले क्या करेंगे, इसमें से हम क्या निकालेंगे, रेडियस। माना कि आपको यही दे रखा है और ये फाइंड करना है, तो इसके लिए इसमें से पहले क्या निकालेंगे हम, रेडियस फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे, देखो वर्त की परिधि या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, ये दे रखा है आपके 88। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/60। रेडियस करना है फाइंड, क्योंकि दिया हुआ नहीं, आपके पास यही दे रखा है और ये फाइंड करना है, मतलब ये वाला सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। उधर भेज देंगे उनको भी। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 88 इंटू 7, जो नीचे है संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22, ये जाएगा इसमें आपके 4 टाइम, और 2 का जाएगा इसमें 2 टाइम, 7 2 या 14, ये आगे आपकी रेडियस। अब इस रेडियस से हम चाहो तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, चाहो तो आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करो, दोनों में से कोई भी फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास r है तो, और r नहीं है तो r फाइंड करो, या तो r को ऐसे फाइंड करेंगे या r को ऐसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, जैसा हो वैसा आपको फाइंड करना है। रेडियस या तो फाइंड करनी पड़ेगी, अगर रेडियस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से ज्ञात कर सकते हो। अगर आप क्षेत्रफल दे रखा है और परिधि ज्ञात करनी है, एरिया दे रखा है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो पहले इससे आप रेडियस फाइंड करेंगे, फिर यहाँ जमाओ या यहाँ कहीं रख सकते हो। या ये दे रखा है तो इससे हम पहले रेडियस फाइंड करेंगे, फिर हम दोनों में से कहीं, तो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। रेडियस दे रखी है, एरिया फाइंड करो, रेडियस दे रखी है, सर्कमफेरेंस ज्ञात करो, एरिया दे रखा है तो सर्कमफेरेंस ज्ञात करो, सर्कमफेरेंस दे रखा है, एरिया फाइंड करो, या केवल रेडियस फाइंड कर लो, या डायमीटर फाइंड कर लो। डायमीटर होता है रेडियस का डबल और रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ, मैंने इसलिए एक क्वेश्चन ही दिया। संख्या कुछ भी हो जाए तो आपको संख्या चेंज हो सकती है, क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है फिक्स, हर साल क्वेश्चन आता है, आप उठा के दे कोई भी पेपर पिछले 5 साल का, तो ये सारा इनमें से ही कुछ एक आएगा। अब वो कौन सा आएगा वो आपको दिमाग लगाना है, इन्हीं में से आएगा। कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बता दिया, रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, इससे भी और इससे भी। फिर अगर आपके पास रेडियस है तो आप एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर सकते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी फाइंड कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये है जो आपके फिक्स है, और एक ये क्वेश्चन है जो आपके फिक्स है। जैसे इसने दे दिया कि रेडियस है बड़ी R और एंगल दे रखा है आपके P, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, ये दे रखा है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, मतलब वर्त के क्षेत्रफल का, मतलब एरिया ऑफ सर्कल का 360 में से जितना पूछे वो वाला एंगल। अभी मैंने समझाया वही, पाई का पाई, r कितना है, ये रेडियस कितना दे रखा है आपके बड़ी R, और थीटा कितना दे रखा है आपके P अपॉन 360। और अगर ये फाइंड करना हो तो 2 इंटू पाई इंटू बड़ी R इंटू थीटा का वैल्यू दे रखा है, एंगल दे रखा है आपके P अपॉन 360। आप बस काट सकते हो 180, ऐसा। दोनों में से एक पूछते हैं, या तो पूछेंगे एरिया ऑफ सेक्टर या पूछेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला है, पहले एकदम फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आगे आपको या तो लेना है, आप जो दे रखा है, अगर आर ऐसा आर दे रखा है ऐसा आर लिख देंगे, और ऐसा आर दे रखा है तो यही लिख देंगे। एंगल कोई भी हो सकता है, पी क्यू आर एस जो हो वो थीटा की जगह हमें प्रयोग करना है। थीटा मतलब एंगल,
हमें इसका क्या करना है, प्रयोग करना है, ऐसा लिखना है। अगर मान लो ये रेडियस आर हो तो ऐसा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360। और अगर ये तो आर हो और इधर क्या हो आपकी क्यू आ जाए तो यहाँ क्यू लिख देंगे। जो हो आप फॉर्मूले में क्या आपको जमाना है। इसके अलावा और क्या करता है, अगर मान लो इसके लिए वैल्यू दे रखा है तो भी आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे इसने दे दिया कि रेडियस तो दे रखी है आपके 14 और एंगल दे रखा है आपके 90 डिग्री। हमें फाइंड करने दोनों। सबसे पहले फाइंड करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके 14 इंटू 14 इंटू 90 अपॉन 360। ये जाएगा इसमें आपके 4 टाइम, ये जाएगा इसमें आपके 2 टाइम और 2 जाएगा इसमें आपके 2 टाइम, 2 जाएगा इसमें आपके 7 टाइम। 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। और अगर आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला क्या फाइंड करने का, पाई आर थीटा बटा 180 या 2 पाई आर थीटा बटा 360, दोनों में से कोई भी। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 90 अपॉन 360। कितनी बात है आपके 4 टाइम। ये जाएगा आपके 2 टाइम, 2 का जाएगा यहाँ पर 2 टाइम, 2 का जाएगा यहाँ पर 11 टाइम। क्या आएगा आपके 11 सेंटीमीटर, क्यों 11 सेंटीमीटर। ये आपका देखो ये वाला कम ही पूछते हैं, आपको केवल फॉर्मूले पूछते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा लोड देते नहीं, केवल यही पूछते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बटा 360 और लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 लिखो या पाई आर थीटा अपॉन 180 लिख सकते हो। अब यहाँ जो आर दे रखा है, यहाँ बड़ा आर है तो बड़ा आर कर दो, बड़ा पी, जो पी है तो पी लिख दो, क्यू है तो क्यू लिख दो, आर लिख दो, जो लिखा हुआ है वो सामने लिख दो। ये आपके 12 प्रश्नावली के आपके दोनों ही सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूले भी सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है वो आपको समझकर लिखने। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स, इसमें 1-1 नंबर के 2 मार्क्स आते हैं। धन्यवाद।